हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस हमारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सुनाओ एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। ओके, इसकी जो है खूब सारी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर अचीव कर सके। ओके, सुनाओ, देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है एक्सरसाइज 3.4 के अंदर हमें कहा गया है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग चैन रूल। ओके, सो नाउ अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, फॉलो करना है, डेरिवेटिव लेना है, लेकिन हमें जो है यहाँ पर कहा गया है कि चेन रूल को यहाँ पर फॉलो करना है। ओके, तो चेन रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, तो चेन रूल जो है किस तरह अप्लाई होगा, अब देखिए प्रीवियस तमाम जो भी एक्सरसाइज थी उसके अंदर जो है आप डिफरेंट फार्मूले की मदद से जो है सिंप्लीफाई करते थे। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है थोड़ा डिफरेंट ये होगा कि अब देखिए इसको जो है हम बॉक्स वाले फार्मूले की मदद से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया है कि चेन रूल की मदद से हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तमाम को। ओके, इसके जो है 5 पार्ट है। ओके, सो नाउ अब देखिए आपके पास जो है क्वेश्चन जो है उसको किस तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपको जो है अगेन एक मरतबा यहाँ पर राइट डाउन कर लें, तो हमारे पास जो है यहाँ पर हमने एक मरतबा अगेन यहाँ पर राइट डाउन करना है अपने क्वेश्चन को। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या काम करना है, आपको जो है यहाँ पर दो काम करने हैं। ओके, अब देखिए दो काम कौन से करने हैं, आपका जो फार्मूला है चेन रूल का वो आपको क्या कहता है, चेन रूल का फार्मूला हमारे पास है कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू, ओके, मल्टीप्लीकेशन डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, सो नाउ अब देखिए ये हमारे पास चेन रूल का फार्मूला है। ओके, इसकी मदद से हमें यहाँ पर तमाम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही इजी है। ओके, यहाँ पर देखिए थर्ड वेरिएबल आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप जो है लिखेंगे लेट। ओके, अब देखिए थर्ड वेरिएबल देने के लिए हमें यहाँ पर जो है हम ले रहे हैं u। ओके, यहाँ पर इसको जो है दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ओके, तो इजीली हमारा जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए किस तरह, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने थर्ड वेरिएबल लिया है उसको हम कंसीडर करेंगे जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू है। ओके, तो हमारी u की जो यहाँ पर वैल्यू बनेगी, u हमारा एज अ फंक्शन अब सपोज करें। ओके, तो आपके पास है 5x² प्लस 6। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सपोज कर लें। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लें। अब हम जो है यहाँ पर एक हमारे पास वेरिएबल क्या है, y है। ओके, यानी एक हमारा फंक्शन y है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है सपोज करना पड़ेगा आपको u। ओके, तो अब देखिए u के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पर जो है पावर क्या है, 3/2 है, तो आप यहाँ पर लगा देंगे 3/2। तो अब ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लें। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बना ली है। ओके, अब हम जो है डेरिवेटिव इजीली ले सकते हैं दोनों का। ओके, अब किस तरह डेरिवेटिव लेंगे, अब आपको जो है तमाम प्रोसेस आता है डेरिवेटिव लेने का। ओके, तो अब हम इजीली डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे टेक डेरिवेटिव, टेक डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, लेकिन इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक्स इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो यहां पर हम लिखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, एक्स की मदद से ले रहे हैं हम, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। ओके, हमारे पास फंक्शन जो है क्या दिया हुआ है, यू का हमारे पास जो है यहाँ पर है सुपर पावर 4 प्लस 5x²। ओके, प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि हम जो है इन तमाम को जो है सेपरेट वाइज यहाँ पर d अपॉन डी एक्स लगा देंगे। ओके, तमाम के ऊपर जो है सेपरेट वाइज g अपॉन डी एक्स लगा देंगे। ओके, तो इजीली हम जो है यहाँ पर अपने वैल्यू को हम इजीली यहाँ पर डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब 5 को जो है कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे और d अपॉन डी एक्स। ओके, अब हमारे पास 2
ओके, एक्स के ऊपर 2 पावर है, ओके, एक्स के ऊपर 2 पावर है, ओके, प्लस डी अपॉन डी एक्स, कॉन्स्टेंट का भी डेरिवेटिव हम ले लेंगे, ओके। तो अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो भी पावर होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी पावर में से एक कैंसिल होगा, ठीक है। सो यहां पर देखें आपके पास 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और उसी पावर में से एक कैंसिल कर देंगे, प्लस 5 एज इट इज रहेगा, ओके। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई, अब देखिए यहां पर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ओके, और उसी में से एक कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ओके, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ओके। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं उस तरफ जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ओके। सो नाउ डी यू अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, 4x के ऊपर पावर 3, ओके, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10, ओके, x के ऊपर जो है पावर क्या हो जाएगी, 2 में से कैंसिल करेंगे 1 तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने यहाँ पर डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, ओके। अब हम जो है यहाँ पर किसका डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर आप अगेन लिखेंगे टेक डिफरेंशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू u, ओके। अब u की मदद से लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो नाउ अब हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी यू, ओके, इज इक्वल टू डी अपॉन डी यू, ओके। अब हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 जो है क्या है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है u के ऊपर पावर 3/2 है, ओके। अब आप जानते हैं पावर रूल के अंदर आप जो है सीख चुके, पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उसी पावर में से एक कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम निकलेगा, ओके। अब एलसीएम जो है यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है। अब कुछ बच्चों को जो है मुश्किल होती है एलसीएम लेने में, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा एलसीएम लेने में किया करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें भी आपके पूरे सवाल को गलत कर सकती है, ठीक है, आपके पूरे जवाब को, ओके। तो प्रैक्टिस लाजमी किया करें, ठीक है। या कैलकुलेटर का यूज कर लिए, इसके नीचे हमेशा क्या होता है, नंबर के नीचे हमेशा जो है 1 मौजूद होता है, तो इसका जो है एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2, ओके। यहाँ पर जो है 2 की टेबल 2 पे ओनली 1 टाइम, ओके, तो यहाँ पर 3 एज इट इज हो जाएगा और यहाँ पर 1 की टेबल यहाँ पर 2 पे 2 टाइम, ओके। सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर जो है 3 में से -2 कर ले तो आपके पास 1/2, ओके। देखिए आपका एलसीएम यहाँ पर क्या बन के आया है, 1/2। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 3/2, ओके, 3/2, यू के ऊपर पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। देखिए हमने यहाँ पर एलसीएम भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए एक डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर ये निकला और एक डेरिवेटिव ये निकला, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने यूजिंग बाय चेन रूल इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे यूजिंग चेन रूल, ओके। अब हमें यहाँ पर जो है चेन रूल का जो है यूज करना है, ठीक है। तो अब चेन रूल का जो है इजीली आप यूज कर सकते हैं, फार्मूला आपके पास है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव आपके पास क्या आया था, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आपके पास आया था 3/2, ओके, यू के ऊपर पावर 1/2 है। अब यहाँ पर एक आप काम करेंगे, क्या काम करेंगे, u की जगह पे जो है आपने जो u की जो वैल्यू कंसीडर की थी, ओके, u की वैल्यू जो कंसीडर की थी, u की वैल्यू जो आपने कंसीडर की थी उसको आपने पुट कर देना है, ठीक है, बस यही काम करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, u की वैल्यू जो है जो आपने लिखी थी उसको आपने पुट करना है, ठीक है, किसकी जगह पे, u की जगह पे, ओके। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है dy अपॉन डी यू, ओके,
इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था 3/2। ओके, u की जगह पे क्या करना है, u की वैल्यू पुट करना है जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, जो हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6। ओके, इसके ऊपर जो है पावर क्या है हमारे पास 1/2 है, यहाँ पर लिख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई। ओके, अब हमारे पास जो है du/dx, इसका हमने डेरिवेटिव क्या फाइंड आउट किया था, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर है 4x के ऊपर क्यूब, ओके, प्लस 10x। ओके, सो नाउ अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह आप कर सकते हो, देखें यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको जो है यहाँ पर वाइंड अप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर जो है अब देखिए यहाँ पर जो है आपका आंसर निकल चुका है, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का आंसर निकल चुका है। अब अगर जो है आपके बुक के रिलेटेड आप देखेंगे, आपके बुक में देखेंगे तो डिफरेंट आंसर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम कॉमन ले लेते हैं 2x। ओके, तो इजीली हम यहाँ वैल्यू इजीली हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इजीली आप किस तरह निकाल सकते हैं, ये तमाम वैल्यू एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे। ओके, 1/2 पावर है, ओके, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर कॉमन आपके पास क्या निकल सकता है 2x, कॉमन हमने यहाँ पर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x के ऊपर पावर 2, ओके, प्लस अब देखिए 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम, ओके, और जो है x से खत्म हो गया। ओके, तो हमारे पास देखें ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू निकल गया। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो 2 है वो कैंसिल आउट हो रहा है। किस तरह, देखिए यहाँ पर 2 की टेबल 1 टाइम, ओके, यहाँ पर 1 टाइम। तो अब इसको जो है अगेन यहाँ पर राइट डाउन कर ले अच्छे तरीके से। तो हमारा यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई हो चुका है। ओके, आंसर हमारा यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर जो है अपने आंसर को इजीली फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आपको ये लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर कैसे बनेगा, d/dx इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3, ओके, ब्रैकेट x के ऊपर पावर 4 प्लस 5 x के ऊपर पावर 2, ओके, प्लस 6 उसके ऊपर पावर है 1/2। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, x जो है उसको हमने क्या करना है, इस x को जो है बाहर निकाल के 3 की जगह पे पुट कर देना है, ठीक है। अब x को हमने क्या करना है, इस जगह पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3x, ओके, इजीली, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, x जो है मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो हम जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं x को। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है अगेन हमारे पास ब्रैकेट, ओके, 2x² प्लस 5। अब ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर निकल कर आया है। देखो हमने इजीली यहाँ पर अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अब आप बुक में देखें तो आपके पास सेम आंसर आपके पास यहाँ पर निकल कर आया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने जो है इजीली अपने क्वेश्चन को किस तरह सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक एक चीज समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को मैं चाहता हूं कि अंडरस्टैंड करवा सकूं कि इजीली हम जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो और मेरे पास जो है यहाँ पर बोर्ड का मसला है, तो इसकी वजह से आप लोगों के लिए थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। कि यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोर्शन को लिखने के बाद इस साइड को लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर लिखने के बाद जो है इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर बनकर आया है, ठीक है। ये हमारे पास रफ वर्क है, इसको जो है आप मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको मुश्किल यहाँ पर क्रिएट ना करे, ठीक है। अब ये हमारे पास फार्मूला है। ओके, सो अब देखें पार्ट नंबर 2 को आप जो है खुद ट्राई करें। ओके, अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल होगी तो जो है मैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ओके, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इनको जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करवा दूंगा। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ओके, आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने जो है सिर्फ एक पार्ट को जो है सिंप्लीफाई करवाया है। क्यों, क्योंकि जो है मैं चाहता हूँ जो है अगेन जो है आप लोगों को जो है दूसरे जो है तमाम जो भी पार्ट है उसको आपको एज अ क्लास वर्क दूं,
ताकि आप खुद ट्राई करें। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो अगेन आप लोग जो है वॉच आउट कर लेना वीडियो, तो दोबारा जो है मैं अपलोड कर दूंगा। तमाम जो भी पार्ट हमारे रह गए हैं उसको मैं ज़रूर जो है कवर करवा दूंगा। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।